जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उनके उसमें जब टिकट बंटवारा होता है तब ऐसा नजर आता है, लेकिन यहाँ तो संगठन में भी सिर्फ 7 पुराने चेहरों को जगह दी गई। इसी नए लोग लाने का एक जो बीजेपी की रणनीति हमेशा रही है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आप आए थे कि अचानक जिनको अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो बनाया गया ना, कोई सोच ही नहीं सकता था। तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को लाना, एक के बाद एक दूसरी पीढ़ी, वैसे पहले से भी चला है, अटल जी के बाद भी दूसरे लोग तैयार हुए। एक सेकंड लाइन जो है, जो कांग्रेस पार्टी में कम होता है, मतलब ऑफिस ब्यूरो वहाँ भी होते थे, यदि हम तुलना करें, दो बड़ी पार्टियां हैं देखा जाए, उस दृष्टि से मुझे लगता है कि नए लोगों को लेने के पीछे, और मैं देवेंद्र जी ने ये तो ठीक कहा, जीतने को तो मोदी जी के नाम पर, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह की जो पूरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो बनता है, साथ साथ जो अध्यक्ष बने हैं नवीन, उनका अपना एक, उनको भी लगता है कि नए लोग रहेंगे तो आगे दूर तक चलेंगे हम लोग। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अपने अपने इलाके में खाली जाति पर नहीं, उनका जो कुछ प्रभाव है, उस नीचे के जो काम करने के लिए उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि आगे यदि भविष्य बनना है, देखिए जाकर के बड़े पैमाने पर वोट दिलाना अलग बात है, उसके साथ आप उन लोगों को सबको अपने समाज में, अपने इलाके में क्या काम कर सकते हैं, मुझे लगता है ये जरूर सोचा गया होगा। क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र जी जानते होंगे, अमित शाह बदो एक एक का जितना पहले से होता ना, आपकी जो रिपोर्ट कार्ड बनती रहती है कि क्या किया उन्होंने, कहाँ कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वो चूँकि खुद अमित शाह इंचार्ज पहले भी रहे चुनावों के, पार्टी अध्यक्ष के नाते भी, और उत्तर प्रदेश के चुनाव वो भी चप्पा चप्पा। अच्छा, मोदी जी का भी ये है, वो तो खुद पहले भी संगठन में रहे हैं, तो कुछ तो हर इलाके के बारे में जितना इन लोगों का अपना अध्ययन रहता है, लगता है कि शायद देश में पहले भी कभी किसी का नहीं था, अभी भी संभव नहीं है जो उनका जितना काम है। मैंने यूँ तो अब राजनाथ सिंह जी भी, तो उनके परिवार के विषय से एक बार तो कोई ना कोई रहता है, वो भी अलग बात है। लेकिन वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें किसी भी इस बार कोई चूक ना हो, जो लोकसभा चुनाव के अनुभव हुए हैं और इस तरह की कोई गड़बड़ ना हो, तो नीचे के लेवल पर पूरा काम करने का और उनको ठोक बजा करके कहा गया होगा। नए लोग हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो काम नहीं करेंगे, बैठे साहब वो ही जिता देंगे। आमतौर पर मोदी जी जितनी मीटिंग करते हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है, वो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग हो, दूसरी कोई मीटिंग, कहते भाई देखो मैं हूँ लेकिन आप लोगों को काम करना है। कई बार उनके बाद पहुँचती है ना कि आप खाली सोशल मीडिया पे चले गए, मेरे फॉलोअर 10 लाख हैं, तो वो कहते नहीं, आपको लोगों से संपर्क करने के लिए क्या कर रहे हैं। अमित शाह का तो पूरा अब तो ये तक बना दिया ना, पहले होता था कि पन्ना प्रमुख में भी और प्रमुख जो कुछ 5 और लोग उसकी तरह से बना दिए जाते हैं। तो वो इतना इस बार जो बंगाल में किया गया, पंजाब के लिए भी चाहे कहें, या उत्तर प्रदेश तो और भी ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, मुझे लगता है कि उसकी तैयारी की जा रही है। तो राष्ट्रपति जी, जो 24 में जो झटका मिला था, ठीक है, उसके बाद फिर ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा उठा था, फिर जो कैबिनेट का विस्तार हुआ, और उसके बाद अब ये संगठन की लिस्ट, यानी ये कोर्स करेक्शन अच्छी तरीके से कर लिया गया है। हाँ, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं, अगर एक लाइन में कहना कि कोर्स करेक्शन करने की कवायद जारी है। और कोर्स करेक्शन जरूरी इसलिए था कि 2024 में जो झटका लगा, वो झटका कितना बड़ा है उसका अंदाजा 303 के 240 पे अटक जाने में यूपी की सबसे बड़ी भूमिका रही, महाराष्ट्र के अलावा। महाराष्ट्र नंबर 2 पे था। और कोर्स करेक्शन इसलिए भी जरूरी था कि पिछली बार जो डेंट लगा, वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस ने मिलकर दिया या इंडिया गठबंधन ने दिया। तो अखिलेश यादव का जो पीडीए वाला कॉम्बिनेशन है, चुनाव में तो ठीक है, संविधान भी चला, आरक्षण भी चला, बहुत सारी चीजें चली, लेकिन अखिलेश यादव जमीन पर जो पीडीए का बिसात बिछा रहे थे, उसकी काट इसमें आपको पिछले मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ उसमें भी दिखती है और इसमें भी दिखती है। अब सवाल आता है कि आपने इतना बड़ा परिवर्तन कि पुराने चेहरे काफी बाहर हो गए, पुराने चेहरे 7 बाकी हैं कुल, तो पीढ़ीगत परिवर्तन चल ही रहा है। आप हर राज्य में देख लें, केंद्र पर भी देखा हमने, राष्ट्रीय स्तर पर उसमें भी देख रहे हैं। वो जरूरी भी है पार्टी के लिए कि सब 70 साल वाले, 75 साल वाले, कब तक पार्टी को और संगठन के स्तर पर ज्यादा सक्रियता की जरूरत चुनाव के दौरान होती है। लेकिन एक बात जरूर है, जैसा देवेंद्र जी ने कहा, कि इसमें संगठन में आपकी योग्यता, क्षमता, पुराना कामकाज, वो क्राइटेरिया नहीं है। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपने एक सोशल कॉम्बिनेशन का कोलाज, मीडिया में होता है, बहुत सारे चेहरों को मिला के आप कोलाज बना देते हैं, वो पेश करने की कोशिश की गई है, और वो पीडीए की काट के लिए जरूरी भी थे। जैसा परसेंटेज की बात हो गई कि ओबीसी नंबर 1 पे है, ब्राह्मण नंबर 2 पे हैं, नॉन जाटव, दलित, वो ठीक है, बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है, ओबीसी ने वोट दिया है लगातार 2014 के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा, तो होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के इससे आप एक मैसेजिंग कर पाएंगे, कोई चुनाव जिताने की बिसात में बड़ी भूमिका इसकी रहेगी, मुझे उसमें डाउट है। जैसे रविंद्र जी ने कहा, चुनाव मुख्यतः 3 चेहरों पर निर्भर करेगा, अमित शाह की रणनीति पर, नरेंद्र मोदी के कैंपेन पर
और योगी आदित्यनाथ के कैंपेन पर।